पर इनके लिए कोई नीति निर्धारण किया जाए। माता की भारत माता की वोकेशनल यूनियन जिंदाबाद। पर इनके लिए कोई नीति निर्धारण किया जाए। और हमारे साथ राजेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी शिमला से जुड़ गए। सबसे पहले तो राजेंद्र का रुख करेंगे, उसके बाद अश्वनी धतेवालिया स्टेट प्रेसिडेंट SPVTWA भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेंद्र, अपडेट बताइए कि इस वक्त शिक्षकों की ओर से क्या मांग की जा रही है। बिल्कुल, जो सभी वोकेशनल टीचर्स ट्रेनर्स जिनको हम कहते हैं वो चौड़ा मैदान पर बैठे हैं और इनकी तरफ से जो मांग की जा रही है वो यही है कि प्राइवेट कंपनीज़ को बाहर करके जिनके माध्यम से इनको अपॉइंट किया गया है उन प्राइवेट कंपनीज़ को हटा दिया जाए और जो स्टेट गवर्नमेंट के उपक्रम हैं उनके तहत, चाहे वो निगम बोर्ड कॉरपोरेशन जो भी हैं, इनके तहत इनकी सर्विसेज दे दी जाए। इसको लेकर जब शिक्षा मंत्री की तरफ से हमने सवाल पूछा था तो शिक्षा मंत्री का कहना था कि वर्तमान में क्योंकि प्रदेश के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं तो ऐसे में इस निर्णय इस मुद्दे के ऊपर निर्णय करना अभी संभव नहीं है। लेकिन एक बात और उनकी तरफ से कही गई कि इनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर सकारात्मक पॉजिटिव वे में जो चर्चा की जा रही है इसके ऊपर विचार किया जाएगा और भविष्य में इसके ऊपर सोचा जा सकता है। लेकिन ये एक बात शिक्षा मंत्री की तरफ से बड़ी स्पष्ट कह दी गई थी कि फिलहाल लग नहीं रहा कि जिस प्रकार के प्रदेश के हालात हैं उन हालातों को नज़र रखते हुए कोई चेंज किया जा सकता है। एक और सवाल हमने शिक्षा मंत्री से पूछा था वो ये कि ये कहा जा रहा है कि और स्टेट्स में भी कुछ एक स्टेट्स में बोर्ड और कॉरपोरेशनों के अंडर वोकेशनल टीचर्स सर्विसेज दे रहे हैं तो क्या उस पैटर्न पर भी इनको लाया जा सकता है। तो इसके ऊपर भी शिक्षा मंत्री का जवाब ये था कि एक दो स्टेट में ज़रूर ऐसा है लेकिन क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी और मैक्सिमम स्टेट्स में आउटसोर्स के आधार पर टीचर ही रखे गए हैं तो उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी है। और इसके अलावा जो एक और मांग थी एरियर की, सैलरी के एरियर को लेकर, तो वो उनकी तरफ से कहा गया था कि 17 कंपनी सर्विसेज दे रही हैं, 16 की तरफ से एरियर दे दिया गया है, एक कंपनी की तरफ से एरियर नहीं दिया गया है, उसको नोटिस जारी कर दिया गया है, कारण बताओ नोटिस, और उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी एरियर दे देंगे। तो कुल मिलाकर अपील शिक्षा मंत्री की तरफ से यही है कि अब स्कूलों में टीचर्स जाएं और जो उनकी डिमांड्स हैं वो सरकार तक पहुंच गई है और पॉजिटिव वे में ये समाधान हो जाएगा। लेकिन अंकिता, अब जो पूरी बात टिकी है वो जो गतिरोध बना हुआ है, हालांकि वोकेशनल टीचर्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा के पास भी गए थे, वो ये बताएंगे कि क्या कुछ चर्चा इनकी राजेश शर्मा के साथ हुई, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ हुई, और अब जो शिक्षा मंत्री से चर्चा है वो क्यों नहीं हो पा रही है, कहाँ अड़चन आ रही है, क्योंकि गतिरोध तभी टूटने की संभावना है जब शिक्षा मंत्री के साथ सीधे तौर पर बातचीत होती है और उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकलता है। तो मामला अब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं यही अटका हुआ है कि शिक्षा मंत्री से कब बातचीत होती है और उसके बाद क्या समाधान इनका निकलता है। ठीक है राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार हम अश्विनी जी का भी रुख कर लेते हैं। अश्विनी जी, ये गतिरोध खत्म क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है? नमस्कार जी। गतिरोध तो कुछ नहीं हुआ, हमारा सिर्फ एक मांग है कि इन कंपनियों को बाहर किया जाए और ठेका प्रथा शिक्षा क्षेत्र में अच्छी नहीं। बात आती है कि ये कंपनियां क्यों जुड़ चुकी हैं, एक दो राज्यों की बात नहीं है। हिमाचल वोकेशनल एजुकेशन शुरू करने वाला दूसरा राज्य था। जब बजट सेंटर से आ रहा है, जब स्टेट बजट आ रहा है, उसके बाद तो हम तो आसान तरीका बता रहे हैं, विभाग किस सोच में पड़ा है ये समझ नहीं आ रही है। हम तो आज भी जाने को तैयार है, हालांकि हमारी डायरेक्टर महोदय से बात हुई, परंतु वो जो चीज कह रहे हैं कि वो नॉट स्टेट आउटसोर्स, तो आउटसोर्स तो हमने तो शुरू नहीं किया, प्रोजेक्ट किसने शुरू किया। हालांकि उनकी सकारात्मक सोच है, शिक्षा मंत्री जी की सकारात्मक सोच है, परंतु हमें 10 मिनट के लिए अगर बुलाया जाए, हम उसका सॉल्यूशन देने के लिए भी तैयार है।
कि कैसे हो सकता है। और अब बाकी राज्यों की बात करें तो 2017 की आरटीआई हमने साथ में लगा रखी है। 6 राज्य ऑलरेडी डिपार्टमेंटली इनको प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। गोवा में रिसेंटली डायरेक्ट समग्र शिक्षा से पोस्टेज निकली हैं। जब हम सरकारी स्कूलों का हिस्सा हैं, हम सरकारी स्कूलों में अटेंडेंस लगा रहे हैं, जब हम डाइट में हमारा रिकॉर्ड है, डायरेक्टरेट में हमारा रिकॉर्ड है, तो क्या मजबूरी है कि इन कंपनी को सिर्फ सैलरी देने के लिए रखा है? हमारा एक ही मांग है कि हमें एक लिखित में आश्वासन, क्योंकि 11 सालों से ये व्यवसायिक शिक्षक सताए हुए हैं और व्यवसायिक शिक्षा आने वाला भविष्य है। और हिमाचल की बात करूंगा, हमें गर्व है कि हमने व्यवसायिक शिक्षा को भारतवर्ष में प्रथम अव्वल दर्जे पर पहुंचा रखा है। परंतु जो आज व्यवसायिक शिक्षकों की स्थिति है, हाँ, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई गई, हमारा एरियर दिया गया, हमें छुट्टियां दी गई, परंतु बात यह है कि वो तो सेंटर की पैब मीटिंग के थ्रू हमारी सैलरी बढ़ती है। वो अगर फरवरी मार्च में वो हो रहा है और हमें अप्रैल पे टू सितंबर एरियर दिया जा रहा है, उसका हमने धन्यवाद किया। हम सारे हिमाचल के ही वासी हैं, हिमाचल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, परंतु सैलरी और एरियर एक कर्मचारी का हक है और जो उसका भविष्य सुरक्षित करना है वो सरकार का दायित्व बनता है। सरकार चाहे पिछली हो, उससे पहले हो, 11 सालों से हम निरंतर मांग उठाते आए हैं। 22 महीनों में हमने जितनी फाइलें दी गई हैं, पर मेरे को दुख ये हुआ जब हम डायरेक्टर साहब से मिलने गए तो उन्होंने बोला कि आप फाइलें देते हैं, उसका पता नहीं है। क्या वो फाइलें सिर्फ हम उधर फोटो खिंचवाने के लिए देते हैं? हमने कोई नेतागिरी नहीं करनी है, हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ने हैं। उस फाइल को स्टडी क्यों नहीं किया गया, या हम किसी और स्टेट को क्यों फॉलो करें? आप एक ऐसा मॉडल बना के दो कि हमारे को पूरा भारतवर्ष फॉलो करे। आप दूसरे स्टेट को फोन कर रहे हो, किसी डायरेक्टर को फोन कर रहे हो, किसी को फोन कर रहे हो, ये हम थोड़ा ना कह रहे हैं। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, उस पर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हो आप स्टेट के आउटसोर्स नहीं हो। आउटसोर्स किसने शुरू किया? ठेका प्रथा किसने शुरू की? सरकार जो मर्जी हो, सरकार का काम है। हिमाचल के युवाओं को बेरोजगार है, आप क्यों आए बोले नौकरी में? टेस्ट देके आना था। हम प्रॉपर चैनल से आए हैं, आपने पोस्टें निकाली थी, हम वैसे आए हैं। हमने कोई बैकडोर एंट्री नहीं की है। और वोकेशनल एजुकेशन में सभी पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड डिग्री होल्डर है। मजाक बना रखा है एजुकेशन सिस्टम का। अगर अधिकारी ऐसी बातें करते हैं तो बहुत दुख होता है। सरकार के पास अगर पॉजिटिव न्यूज पहुंचाते हैं, अगर आप टेबल टॉक के लिए आते हैं, शिक्षा मंत्री जी ने बोला है आप आओ, हम तैयार हैं। परंतु बात यह आ रही है कि जो बातें हमें बोलनी चाहिए थी वो उनको रिप्रेजेंट करनी चाहिए थी। दूसरे स्टेट हमसे बाद वोकेशनल एजुकेशन में आए और उन्होंने डायरेक्ट डिपार्टमेंट के थ्रू वो बातें चलाई हुई हैं। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के थ्रू चला हुआ है 6 स्टेट का जी। और यहाँ पे हिमाचल में मजाक बना के रखा है। अश्विनी जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो अपील है ये प्रशासन और सरकार सुन रहे होंगे और आपकी परेशानियों का जल्द ही समाधान निकाला जाएगा, ये गतिरोध जल्दी खत्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर